बार की बात है। एक जंगल में कालू नाम का एक चालाक कौवा रहता था। कालू बहुत समझदार और बुद्धिमान था। वह हमेशा कुछ नया सीखने और अपनी चालाकी से मुश्किलें हल करने की कोशिश करता था। लेकिन वह थोड़ा लालची भी था और खाने के मामले में कभी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन कालू को एक बगीचे में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। वह रोटी देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ने लगा। उड़ते हुए उसने सोचा, मुझे इसे ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां कोई और इसे मुझसे छीन न सके। उसी समय कालू ने नीचे एक पेड़ पर बैठी एक लोमड़ी को देखा। वह लोमड़ी बहुत भूखी थी और उसकी नजर भी कालू की रोटी पर पड़ गई। लोमड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर मैं सीधे रोटी मांगूंगी तो ये कौवा कभी नहीं देगा। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। लोमड़ी ने तुरंत कौवे की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है कौवा भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज सबसे मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक सुरीला गीत गा सकते हो? मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कालू को लोमड़ी की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसकी आवाज सच में बहुत अच्छी है और उसने सोचा, क्यों न उसे अपना गीत सुनाकर प्रभावित कर दूं। लेकिन उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी चोंच में रोटी है। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी ने झट से उसे उठाकर खा लिया। कालू समझ गया कि लोमड़ी ने उसे चालाकी से बेवकूफ बनाया है। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और तारीफ में फंसकर हमें अपनी सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि चालाक लोग हमें धोखा दे सकते हैं। अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चिड़िया की कहानी एक प्राचीन और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें एकता और साहस का पाठ पढ़ाती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और बुद्धिमानी कूट-कूट कर भरी हुई थी। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। सभी जानवर घबराकर इधर-उधर भागने लगे। बड़े जानवर जैसे हाथी, शेर और बाघ भी आग से डर गए और वे भी बचने के लिए भागने लगे। लेकिन वह छोटी चिड़िया घबराई नहीं। उसने देखा कि अगर आग को नहीं बुझाया गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। उसने तुरंत पास के तालाब से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया। बार बार वह तालाब से पानी लाती और आग पर डालती। दूसरे जानवर उसकी इस कोशिश को देखकर हंसने लगे और बोले, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे इस छोटे से प्रयास से क्या होगा? तुम आग को नहीं बुझा सकती। लेकिन चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, शायद मैं अकेले आग नहीं बुझा सकती, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ।
अगर हम सब मिलकर ऐसा करें तो आग जरूर बुझ जाएगी। चिड़िया की इस बात से प्रेरित होकर बाकी जानवर भी उसकी मदद करने लगे। कुछ जानवर तालाब से पानी लाने लगे, कुछ पत्तियों से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे सभी जानवर मिलकर आग बुझाने में सफल हो गए और जंगल सुरक्षित हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम साहस और एकता के साथ काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पंखुड़ी। पंखुड़ी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। उसका नीलाहरा रंग सभी को आकर्षित करता था और उसकी मीठी चहक गांव के लोगों के दिलों को खुशी से भर देती थी। पंखुड़ी को उड़ने का बहुत शौक था। वह हर सुबह आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ते हुए अपने गांव और आसपास के जंगल की सैर करती थी। एक दिन उड़ते उड़ते पंखुड़ी को दूर एक बड़ा जंगल दिखा। उसने सोचा, क्यों न आज इस नए जंगल में जाया जाए। जंगल बहुत घना और हरा भरा था। वहां तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। पंखुड़ी ने वहां कई नए पक्षियों और जानवरों को देखा, लेकिन एक चीज ने उसे बहुत हैरान कर दिया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें एक और चिड़िया बंद थी। वह चिड़िया उदास होकर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। पंखुड़ी ने उस चिड़िया से पूछा, तुम यहाँ कैसे फंसी? चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारी तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन एक दिन एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और इस पिंजरे में बंद कर दिया। अब मैं आजादी के लिए तरस रही हूँ। पंखुड़ी ने उसकी हालत देखकर सोचा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पंखुड़ी ने उस पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। उसने हार नहीं मानी और दूसरे पक्षियों से मदद मांगी। सभी पक्षी मिलकर शिकारी के पिंजरे को तोड़ने लगे। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और पिंजरा खुल गया। वह चिड़िया बाहर निकलकर बहुत खुश हो गई और पंखुड़ी का धन्यवाद किया। दोनों चिड़ियों ने मिलकर आसमान में ऊंची उड़ान भरी और फिर कभी भी किसी शिकारी के जाल में नहीं फंसी। वे आजाद होकर जीवन का आनंद लेती रहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और आजादी सबसे कीमती होती है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे उसने अपने पुरखों से विरासत में पाया था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था, परंतु उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। परिवार छोटे थे, पर उनकी जरूरतें भी उतनी ही सीमित थीं। गांव के बाकी किसान अक्सर मौसम और भगवान की कृपा पर निर्भर रहते थे, लेकिन रामदीन अलग था। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह कड़ी मेहनत और बुद्धि का इस्तेमाल करे
तो प्रकृति के बदलते मिजाज से भी निपटा जा सकता है। उसने तय किया कि वह खेती में नए नए प्रयोग करेगा, जिससे उसकी फसलें अधिक हों और उसे किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता न पड़े। एक साल जब पूरी गांव में सूखा पड़ा, तब रामदीन के पास चुनने के लिए दो ही रास्ते थे, या तो वह भी बाकी किसानों की तरह हिम्मत हारकर शहर चला जाए, या फिर वह कुछ ऐसा करे जिससे उसकी खेती बच सके। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव के कुएं से पानी निकालकर अपनी जमीन को सींचने का काम शुरू किया। उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने अपनी जमीन को थोड़ा थोड़ा करके सिंचित किया। उसकी पत्नी सुमन भी दिन रात उसका साथ देती थी। जब सभी किसान सूखे की मार से निराश थे और गांव के हालात बिगड़ रहे थे, रामदीन ने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। उसने सूखे के अनुकूल फसलें बोईं, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता थी। उसने बाजरा, ज्वार और मूंग की खेती शुरू की। कुछ महीनों बाद उसकी फसलें धीरे धीरे बढ़ने लगीं, जबकि गांव के बाकी खेत सूखे से बंजर हो चुके थे। रामदीन की फसल देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि रामदीन पागल हो गया है, जो सूखे में भी खेती कर रहा है, लेकिन अब वे उसकी सूझबूझ को मानने लगे। धीरे धीरे कई किसान रामदीन के पास आए और उससे पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। रामदीन ने उन्हें समझाया कि उसने पानी की बचत कैसे की और कौन कौन सी फसलें सूखे के अनुकूल होती हैं। रामदीन ने न केवल उन्हें यह सिखाया कि कैसे कम पानी में भी अच्छी खेती की जा सकती है, बल्कि यह भी बताया कि कैसे जल संरक्षण के उपायों को अपनाया जा सकता है। उसने गांव में एक छोटा सा जलाशय बनाने की योजना भी सुझाई, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। गांव वालों ने उसकी इस योजना का समर्थन किया और मिलजुल कर उस जलाशय का निर्माण किया। अगले साल गांव में अच्छी बारिश हुई और रामदीन के जलाशय ने गांव की किस्मत बदल दी। उस पानी से न सिर्फ रामदीन बल्कि पूरे गांव के किसान लाभान्वित हुए। अब हर किसान रामदीन की बताई विधियों का पालन कर रहा था। उन्होंने जल की बचत के महत्व को समझा और उन तकनीकों को अपनाया जिससे उनकी फसलों की पैदावार में वृद्धि हो। रामदीन की मेहनत और दूरदर्शिता के कारण गांव अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो चुका था। रामदीन की हरे भरे जंगल में चियू नाम की एक नन्ही चिड़िया रहती थी। चियू का घर एक बड़े पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर था। वह सुबह सुबह मीठी चहचहाहट से पूरे जंगल को जगा देती थी। जंगल के सारे जानवर चियू की आवाज सुनकर खुश हो जाते थे, लेकिन चियू के मन में एक गहरी चिंता छुपी हुई थी। चियू की चोंच दूसरी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। उसकी चोंच थोड़ी टेढ़ी थी, जिससे वह ठीक से खाना नहीं उठा पाती थी। बाकी चिड़ियां उसकी इस कमजोरी का मजाक उड़ाती थीं। वे कहती, चियू तुम कभी हमारे जैसी नहीं बन पाओगी, हम जैसी उड़ान भी नहीं भर पाओगी। ये सुनकर चियू का दिल टूट जाता था,
लेकिन वह कभी किसी को दिखाती नहीं थी कि उसे इस बात से कितना दुख होता है। एक दिन चियू अपने घोंसले में उदास बैठी थी। तभी एक बूढ़ा और समझदार उल्लू, जिसका नाम हुकू था, वहां आया। हुकू ने चियू से पूछा, क्यों इतनी उदास क्यों हो, छोटी चिड़िया? चियू ने उसे अपनी समस्या बताई और कहा, मेरी चोंच ठीक नहीं है, इसलिए मैं कभी बड़ी उड़ान नहीं भर सकती और न ही दूसरे पक्षियों की तरह तेज उड़ सकती हूँ। हुकू ने हंसते हुए कहा, चियू, तुम्हारी खासियत तुम्हारी चोंच में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। उड़ने की क्षमता पंखों और हिम्मत पर निर्भर करती है, न कि चोंच पर। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगी और मेहनत करोगी, तो तुम भी बड़ी उड़ान भर सकोगी। चियू को हुकू की बातें समझ में आ गईं। उसने अगले दिन से ही मेहनत करने की ठानी। वह सुबह जल्दी उठती और पंखों की ताकत बढ़ाने के लिए लंबी उड़ान का अभ्यास करती। उसकी चोंच भले ही टेढ़ी थी, लेकिन उसने छोटे छोटे बीजों और कीड़ों को उठाने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चोंच इतनी मजबूत हो गई कि वह बिना किसी परेशानी के खाना उठा पाती थी। कुछ ही महीनों में चियू जंगल की सबसे तेज और फुर्तीली चिड़ियों में से एक बन गई। अब वह उन चिड़ियों से भी ऊंची उड़ान भर सकती थी, जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन चियू ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, न ही किसी से नाराजगी जताई। वह सबके साथ प्यार से पेश आती और दूसरों की मदद करती। एक दिन जंगल में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया। सारे पक्षी डरकर इधर-उधर छिपने लगे। पेड़ गिरने लगे, हवाएं तेजी से चलने लगी और बारिश ने जंगल को घेर लिया। कई छोटे जानवर और चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। तभी चियू ने देखा कि कुछ छोटी चिड़िया तूफान में फंस गई थी और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। चियू ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी। उसने उन चिड़ियों को एक एक करके अपने पंखों के नीचे लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उसकी तेज उड़ान और हिम्मत ने उसे तूफान से बचा लिया और वह बाकी पक्षियों को भी बचाने में सफल रही। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो सारे जानवर और पक्षी चियू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। जिन चिड़ियों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वे उसकी तारीफ कर रही थी और उससे माफी मांग रही थी। चियू ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम सबसे यही सीखा है कि असली ताकत हमारी शारीरिक बनावट में नहीं, बल्कि हमारे साहस और मेहनत में होती है। अब चियू पूरे जंगल की सबसे प्यारी और बहादुर चिड़िया मानी जाने लगी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और सभी जानवरों और पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गई। चियू ने सिखाया कि अगर दिल में हिम्मत हो, तो कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं होती। और इस तरह चियू ने न केवल अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की, बल्कि जंगल में सबसे सम्मानित चिड़िया बन गई। एक समय की बात है। एक बड़े और घने जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम था मुनिया और दूसरा का नाम था चुनिया।
चुनिया मुनिया बहुत चंचल और तेज तर्रार थी, जबकि चुनिया शांत और समझदारी थी। दोनों चिड़िया बहनों की तरह प्यार से रहती थी और हर दिन एक साथ भोजन की तलाश में निकलती थी। जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जो दोनों चिड़िया का घर था। वहाँ वे अपने छोटे से घोंसले बनाकर रहती थी। पेड़ के नीचे एक नदी बहती थी और उसके किनारे घास और फलों से भरा एक बड़ा मैदान था। मुनिया और चुनिया अक्सर उस मैदान में आते जाते रहती थी। वह मैदान उस दोनों के लिए बहुत ही अच्छा था। मुनिया अक्सर नदी के पास जाकर उड़ान भरती और खेलने लगती। वह पेड़ों के डालियों पर कूदती फुदकती और अपने तेज उड़ान से नई नई जगहों की खोज करती। चुनिया को मुनिया की चंचलता पसंद थी, लेकिन वह उसे समझाती कि ज्यादा दूर जाना खतरे से खाली नहीं होता है। चुनिया हर समय सतर्क रहती और मुनिया को भी सतर्क रहने की सलाह देती। एक दिन मुनिया नदी के पार एक खूबसूरत बाग की तरफ उड़ गई। वहाँ अपने रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता देखी और खेलने में इतना मगन हो गई कि उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला। उस बाग में मुनिया को खेलते में इतना मजा आया कि उसको समय के बारे में कुछ भी नहीं पता रहा। वह दौड़े दौड़े वह अपने घर की ओर निकल गई। चुनिया ने उसे देखा और कहा, मुनिया, तुम्हें इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। जंगल में रात होने वाली है और हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। मुनिया ने हंसते हुए कहा, चुनिया, तुम तो बेकार डरती हो। वहाँ बहुत मजा आया। मैंने इतनी सारी सुंदर चीजें देखी। लेकिन चुनिया ने कहा, सुंदरता में खो जाना आसान है, पर हमें अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जंगल में खतरे छिपे होते हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। कुछ दिन बीतता गया। मुनिया फिर से उसी बाग में खेलने चली गई। इस बार उसने वहाँ एक जाल बिछा हुआ देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या है। उत्सुकता में से वह जाल से के पास गई और जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, वह फंस गई और अपने पंख को फड़फड़ाने लगे, लेकिन वह जाल से निकल नहीं पाई। उसे समझ में आ गया कि वह मुसीबत में है। इधर चुनिया ने देखा कि मुनिया अभी तक लौटी नहीं है। तुरंत उसी दिशा में उड़ चली जहाँ मुनिया अक्सर जाती थी। जब वह बाग पहुंची तो उसने मुनिया को जाल में फंसा हुआ देखा। चुनिया ने तुरंत अपनी बुद्धि उपयोग करते हुए आसपास की कुछ चीजों की मदद से उस जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वे सब मुनिया को जाल में निकालने में सफल हो गए। मुनिया ने चुनिया को धन्यवाद दिया और कहा, चुनिया, तुम सही करती थी। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था।
टोनी नाम की एक चिड़िया थी जो अपनी चालाकी और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। टोनी एक छोटे से गांव के पास के जंगल में रहती थी। वह बाकी चिड़ियों से अलग थी क्योंकि उसे हमेशा कुछ नया करने का शौक था। वह नई नई जगहों पर उड़ने जाती और हर जगह से कुछ सीख कर आती। टोनी के पास एक घोंसला था जो उसने एक ऊंचे पेड़ पर बनाया था। वहां से उसे पूरा जंगल दिखाई देता था। उसकी एक खास बात यह थी कि वह कभी भी किसी से डरती नहीं थी। यहाँ तक कि जब गांव के लोग जंगल में आते और जानवरों का शिकार करते, तब भी टोनी बेखौफ उड़ती रहती। गांव के लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन की बात है, जंगल में एक शिकारी आया। वह जंगल में जाल बिछाकर चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। टोनी ने उसे पेड़ की शाखा से देखा और उसकी चाल को समझ गई। उसने सोचा, अगर मैं चाहूं तो इस शिकारी को उसके ही जाल में फंसा सकती हूं। टोनी ने एक योजना बनाई। उसने कुछ बीज उठाए और उन्हें शिकारी के जाल के पास गिरा दिया। फिर उसने तेज आवाज में चहचहाना शुरू किया ताकि और चिड़िया भी आ जाए। चिड़ियों की आवाज सुनकर शिकारी को लगा कि उसकी चाल सफल हो रही है और वह छिपकर इंतजार करने लगा। लेकिन टोनी का असली इरादा कुछ और था। जैसे ही कुछ और चिड़िया पास आईं, टोनी ने उन्हें इशारा किया कि जाल के पास न जाए। सभी चिड़िया उसकी बात मानकर उड़ गईं। शिकारी परेशान हो गया कि उसकी योजना क्यों नहीं काम कर रही। तभी टोनी ने हवा में एक खास चाल से उड़ान भरी, जिससे शिकारी का ध्यान भटक गया और उसने गलती से अपने ही जाल पर कदम रख दिया। जाल तुरंत बंद हो गया और शिकारी उसमें फंस गया। टोनी ने खुशी से चहचहाते हुए देखा कि उसकी चाल काम कर गई। वह उड़कर बाकी चिड़ियों के पास गई और उन्हें यह बात बताई। सभी चिड़िया टोनी की हिम्मत और चतुराई की तारीफ करने लगी। इसके बाद टोनी जंगल की हीरो बन गई। गांव के लोग भी उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे और शिकारी ने भी समझ लिया कि इस जंगल में अब उसकी चालें नहीं चलेंगी। इस तरह टोनी अपनी चालाकी से न सिर्फ खुद को बल्कि बाकी चिड़ियों को भी सुरक्षित रख पाई। अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। सोनी बहुत ही चंचल और बुद्धिमान थी। उसकी सुनहरी पंखों की चमक सबका ध्यान खींचती थी और उसकी मीठी आवाज पूरे जंगल को संगीत से भर देती थी। सोनी दिन भर आसमान में उड़ती और पेड़ों के बीच खेलती। वह हर जगह उड़ान भरती, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसके पंख बाकी चिड़ियों से छोटे थे। उसे लगता था कि वह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती और इस वजह से वह उदास रहती थी। एक दिन सोनी ने एक लंबी और ऊंची पहाड़ी देखी। उसने मन में ठान लिया कि वह उस पहाड़ी के शिखर तक उड़कर जाएगी, भले ही उसके पंख छोटे हों। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में तेज हवाओं और अन्य जानवरों का सामना करना पड़ा। लेकिन सोनी ने हार नहीं मानी। सोनी को रास्ते में एक पुरानी बाज मिली। बाज ने सोनी को देखा और कहा, तुम्हारे पंख बहुत छोटे हैं। तुम इस ऊंची पहाड़ी तक नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन सोनी ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, मेरा हौसला बड़ा है और मैं जरूर पहुंचूंगी। सोनी ने अपना सफर जारी रखा।
रास्ते में उसे कई मुसीबतें आईं, कभी तेज हवाएं, तो कभी बड़े पेड़ों के बीच में फंस जाना। लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उसे रास्ते में छोटे पक्षियों का भी साथ मिला, जो उसे हौसला देते रहे। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद सोनी उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गई। वहां से उसने नीचे देखा और महसूस किया कि उसका सफर कितना खास था। उसकी उड़ान भले ही धीमी थी, लेकिन उसने अपने हौसले और धैर्य से मंजिल पा ली थी। सोनी अब समझ गई थी कि सफलता पाने के लिए पंखों का बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल और हिम्मत का बड़ा होना जरूरी है। वह खुशी खुशी वापस अपने गांव लौट आई और सभी चिड़ियों को यह सिखाया कि चाहे आपके पास जितनी भी सीमाएं हों, अगर आप में दृढ़ निश्चय और हिम्मत हो, तो आप कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। इस तरह सोनी चिड़िया ने अपने साहस और अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में चिड़िया मुनिया रहती थी। मुनिया बहुत छोटी और नाजुक थी, लेकिन उसका दिल बहुत बहादुर था। वो हर रोज आसमान में ऊंची उड़ान भरती, नए नए पेड़ों पर जाकर बैठती और सुंदर गीत गाती। पूरे जंगल के जानवर उसकी मधुर आवाज के दीवाने थे। मुनिया की एक खास आदत थी। वो हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन की बात है, जंगल में एक बड़ा तूफान आया। सारे जानवर घबरा गए और अपने अपने घरों में छिप गए। मुनिया भी अपने घोंसले में छुपी रही, लेकिन तभी उसे कुछ दूर से आवाज सुनाई दी। वो थी एक छोटी गिलहरी, जो अपने घर से दूर थी और उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मुनिया ने अपनी छोटी छोटी पंखों को फड़फड़ाते हुए सोचा, अगर मैं गिलहरी की मदद नहीं करूंगी तो वो इस तूफान में फंस जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और अपने घोंसले से बाहर निकली। उसने गिलहरी को आवाज दी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुनिया ने गिलहरी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और ऊंची ऊंची उड़ान भरते हुए उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। गिलहरी बहुत खुश हुई और मुनिया का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद मुनिया जंगल की हीरो बन गई। उसकी बहादुरी और दयालुता की कहानियां पूरे जंगल में फैल गईं। जब भी कोई मुसीबत में होता, वो हमेशा मुनिया के पास आता और मुनिया अपनी नन्ही पंखों की ताकत से उसकी मदद कर देती। इस तरह मुनिया ने अपने छोटे छोटे पंखों से दुनिया को ये सिखाया कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं। अगला पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में मीना नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। मीना बहुत ही चंचल और होशियार थी। वो हर सुबह उठकर मीठी आवाज में गाना गाती और आसमान में ऊंची उड़ान भरती। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन एक बात थी जो मीना को बहुत परेशान करती थी। उसके पंख दूसरे पक्षियों के मुकाबले थोड़े छोटे थे,
इसलिए वह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती थी। वह हर दिन देखती कि उसके दोस्त ऊंचे पेड़ों पर उड़कर आराम से बैठते हैं, जबकि उसे जमीन के पास ही रुकना पड़ता था। ये बात उसे हमेशा उदास कर देती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें सभी पक्षियों को दूर एक ऊंचे पहाड़ पर उड़कर पहुंचना था। जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही विजेता बनेगा। मीना को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का बहुत मन था, लेकिन उसने सोचा कि उसके छोटे पंखों की वजह से वह कभी जीत नहीं पाएगी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे हुए और उड़ने के लिए तैयार थे। जब सीटी बजी तो सभी पक्षी तेजी से उड़ान भरने लगे। मीना ने भी अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी, लेकिन जल्दी ही उसे लगने लगा कि वह बाकी पक्षियों से बहुत पीछे रह गई है। ऊंचे पेड़ और पहाड़ दूर दूर दिखाई दे रहे थे और मीना की उड़ान धीमी हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मीना को लगने लगा कि वह कभी नहीं पहुंच पाएगी। वह थक गई थी और सोच रही थी कि हार मानकर वापस लौट जाए। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह नीचे उतरी और देखा कि एक छोटा सा कछुआ जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी पीठ पर एक भारी पत्थर रखा हुआ है। कछुआ बहुत तकलीफ में था और उससे चला नहीं जा रहा था। मीना को उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा, भले ही मैं प्रतियोगिता जीतने न पाऊं, लेकिन किसी की मदद करना ज्यादा जरूरी है। यह सोचकर उसने पत्थर को उठाने की कोशिश की। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन मीना ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उसे हटाने में कामयाब रही। कछुए ने मीना का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने मेरी मदद की, जबकि तुम खुद एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रही हो। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों की मदद करें। कछुआ उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। मीना फिर से उड़ने लगी, लेकिन अब उसे पता था कि वह बहुत पीछे रह चुकी थी। जब वह पहाड़ के पास पहुंची, तो देखा कि बाकी पक्षी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। हालांकि उन्हें देखकर मीना उदास नहीं हुई, क्योंकि उसे गर्व था कि उसने कछुए की मदद की थी। तभी अचानक जंगल के राजा शेर वहां आए और उन्होंने सबको बुलाया। शेर ने कहा, यह प्रतियोगिता सिर्फ उड़ने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि कौन दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। फिर शेर ने मीना की ओर इशारा करते हुए कहा, मीना ने कछुए की मदद की, जबकि वह खुद पीछे रह गई थी। यही सच्ची बहादुरी है, और इसलिए आज की असली विजेता मीना है। सारे जानवर तालियां बजाने लगे और मीना को विजेता घोषित किया गया।
मीना को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी मदद की भावना ने उसे विजेता बनाया। उसने सीखा कि जीवन में जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों के साथ दयालुता और प्रेम से पेश आएं। और इस तरह मीना ने सच्ची खुशी पाई और पूरे जंगल में उसकी प्रशंसा होने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक कौआ भी रहता था। वह कौआ बहुत चतुर था और हर परिस्थिति में अपनी चतुराई से काम निकालने में माहिर था। हालांकि वह बहुत लालची भी था, जो कभी कभी उसे मुसीबत में डाल देता था। उसकी एक आदत थी कि वह हमेशा दूसरे जानवरों के पास से कुछ चुराने या उनके खाने पर नजर रखने की कोशिश करता था। एक दिन कौआ भोजन की तलाश में जंगल में उड़ता फिर रहा था। उसे काफी समय से कुछ भी खाने को नहीं मिला था और वह भूख से कमजोर हो रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। कौआ सोचने लगा, क्या यह कोई कीमती चीज हो सकती है? वह तुरंत नीचे उतरा और देखा कि वह एक छोटा सोने का सिक्का था। कौआ की आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस सोने को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर छिपा दूं, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर मुझे कभी भी भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कौआ सोने के सिक्के को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ने लगा। वह सोच रहा था कि इसे कहाँ छिपाया जाए। उड़ते उड़ते उसे एक ऊंची चट्टान दिखाई दी, जो उसे बहुत सुरक्षित लगी। उसने तय किया कि वह इस चट्टान की दरार में सिक्का छिपा देगा, जहां कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। जब वह चट्टान के पास पहुंचा, तो उसे जोर से भूख का एहसास हुआ। लेकिन उसने सोने के लालच में अपने भूख को नजरअंदाज कर दिया और सिक्का छिपाने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक से तेज हवा का झोंका आया और कौआ लड़खड़ा गया। सोने का सिक्का उसकी चोंच से गिरकर चट्टान के नीचे गहरी खाई में चला गया। कौआ घबरा गया और नीचे जाकर सिक्का ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह सिक्का कहीं दिखाई नहीं दिया। अब कौआ बहुत पछता रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने पहले भोजन की तलाश की होती, तो आज मैं भूखा न होता और न ही इस सोने के पीछे भागकर सिक्का खोता। वह उदास होकर वापस जंगल की ओर उड़ गया और अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। कुछ दिनों बाद वह फिर से जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था। इस बार उसे एक पेड़ के नीचे एक रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। वह तुरंत रोटी की ओर लपका और उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। जैसे ही वह उड़ने लगा, उसे एक पेड़ के पास बैठा हुआ एक और कौआ दिखाई दिया, जो भूखा लग रहा था। इस बार कौए ने कुछ अलग सोचा। उसने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा उस भूखे कौए को दे दिया। वह कौआ बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस जंगल के पीछे एक तालाब है, जहाँ हर दिन ढेर सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं और उन्हें बहुत सारा भोजन मिलता है। अगर तुम वहां जाओगे, तो तुम्हें भी भोजन मिल सकता है। कौआ उस तालाब की ओर उड़ गया और देखा कि सचमुच वहां बहुत सारे पक्षी भोजन कर रहे थे। उसने भी खूब सारा भोजन किया और अब उसकी भूख मिट चुकी थी। इस घटना के बाद कौए ने सीखा कि दूसरों की मदद करने से भी जीवन में खुशहाली मिलती है और लालच के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। कहानी का संदेश यह है कि लालच बुरी बला है और कभी-कभी हमें दूसरों की मदद करके भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पंखुड़ी। पंखुड़ी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। उसका नीलाहरा रंग सभी को आकर्षित करता था
और उसकी मीठी चहक गांव के लोगों के दिलों को खुशी से भर देती थी। पंखुड़ी को उड़ने का बहुत शौक था। वह हर सुबह आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ते हुए अपने गांव और आसपास के जंगल की सैर करती थी। एक दिन उड़ते उड़ते पंखुड़ी को दूर एक बड़ा जंगल दिखा। उसने सोचा, क्यों न आज इस नए जंगल में जाया जाए। जंगल बहुत घना और हरा भरा था। वहां तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। पंखुड़ी ने वहां कई नए पक्षियों और जानवरों को देखा, लेकिन एक चीज ने उसे बहुत हैरान कर दिया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें एक और चिड़िया बंद थी। वह चिड़िया उदास होकर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। पंखुड़ी ने उस चिड़िया से पूछा, तुम यहाँ कैसे फंसी? चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारी तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, लेकिन एक दिन एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और इस पिंजरे में बंद कर दिया। अब मैं आजादी के लिए तरस रही हूँ। पंखुड़ी ने उसकी हालत देखकर सोचा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पंखुड़ी ने उस पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। उसने हार नहीं मानी और दूसरे पक्षियों से मदद मांगी। सभी पक्षी मिलकर शिकारी के पिंजरे को तोड़ने लगे। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और पिंजरा खुल गया। वह चिड़िया बाहर निकलकर बहुत खुश हो गई और पंखुड़ी का धन्यवाद किया। दोनों चिड़ियों ने मिलकर आसमान में ऊंची उड़ान भरी और फिर कभी भी किसी शिकारी के जाल में नहीं फंसी। वे आजाद होकर जीवन का आनंद लेती रहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और आजादी सबसे कीमती होती है। चिड़िया और उसका सपना। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम था कंक्षी। ये जंगल बहुत पुराना और घना था, जहाँ अनगिनत पेड़ पौधे, फूल और जंगली जानवर बसते थे। ये जंगल कभी सोता नहीं था। हर पल वहाँ की हवा में चिड़ियों की चहचहाहट, जानवरों की दहाड़ और नदी की कलकल बहती आवाज गूंजती रहती थी। इन सब के बीच कंक्षी एक छोटी लेकिन बेहद जिज्ञासु और साहसी चिड़िया थी। उसका मन हमेशा नई जगहों की तलाश में रहता था और उसके भीतर हमेशा कुछ नया देखने, जानने और समझने की चाहत रहती थी। कंक्षी बचपन से ही आकाश की ओर देखती और सपने बुनती। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती, कंक्षी, हमें अपने पेड़ों के पास रहना चाहिए। आकाश बहुत बड़ा और अनजाना है, वहाँ बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं। लेकिन कंक्षी का मन न मानता। वह जब भी अपने घोंसले में बैठती और आसमान की ओर देखती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे लगता कि वहाँ कहीं दूर एक ऐसी दुनिया है जो उसे पुकार रही है। उसे विश्वास था कि अगर वह एक बार आकाश में दूर दूर तक उड़ान भरेगी तो उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। कंक्षी की अनजानी यात्रा। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर रहा था, कंक्षी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक नई दुनिया देखने जाना चाहती हूँ। उसकी माँ थोड़ी घबराए और बोली, कंक्षी, ये जंगल ही हमारी दुनिया है। तुम इतनी छोटी हो, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारे पास भोजन है, दोस्त है और सुरक्षा है। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? कंक्षी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, ये जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे कुछ और खोजना चाहिए। मुझे नई दिशाओं में उड़ना है, नई जगहें देखनी है। मैं जानती हूँ कि वहाँ भी मेरे लिए कुछ होगा। कंक्षी की माँ ने उसकी आंखों में जोश और दृढ़ संकल्प देखा। वह जानती थी कि उसे रोकना मुश्किल होगा। उसने धीरे से कहा,
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए तो जाओ, लेकिन याद रखना, अपने रास्ते को पहचानते रहना। कभी कभी हमें वहीं लौटना होता है जहां से हमने शुरुआत की थी। कंक्षी ने अपनी माँ के शब्दों को मन में बसा लिया और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी उड़ान भर दी। ये पहली बार था जब वह जंगल के पेड़ों की छाया से बाहर निकली और पूरी तरह से खुली हवा में उड़ी। उसके पंख पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रहे थे और हवा उसके चेहरे को चूम रही थी। उसने महसूस किया कि उसका सपना अब उसकी हकीकत में बदलने जा रहा था। जंगल के पार का अनुभव। कंक्षी ने अपने छोटे से जीवन में कभी इतना विशाल आसमान नहीं देखा था। वह उस दिन उड़ती ही रही, पेड़ों और पहाड़ियों को पार करती रही। उसने देखा कि जंगल के बाहर भी कई तरह के रंग बिरंगे फूल, बहती नदियां और पहाड़ियां थीं। उसकी आंखों ने इतना सारा सौंदर्य पहली बार देखा था। परंतु जैसे जैसे वह जंगल से दूर होती गई, हवा तेज होती गई और उसका शरीर थकने लगा। उसे अपने पंख भारी लगने लगे और भूख भी सताने लगी। तभी उसकी नज़र एक छोटी झील पर पड़ी। वह नीचे उतरी और झील के किनारे बैठकर पानी पिया। पास ही कुछ छोटे छोटे कीड़े भी मिल गए, जिससे उसकी भूख शांत हुई। वहां एक बूढ़ा कौवा बैठा था। उसने कंक्षी को देखा और बोला, तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो, छोटी चिड़िया? कंक्षी ने उत्तर दिया, मैं पास के जंगल से आई हूँ। मैं नई जगहों की खोज में निकली हूँ। कौवा हंसते हुए बोला, नई जगहों की खोज? ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर तुम्हारे जैसी छोटी चिड़िया के लिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत कुछ छिपा है। कंक्षी ने उत्साह से कहा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मुझे इस विशाल दुनिया के बारे में और जानना है। कौवा गंभीर होकर बोला, अगर तुम वास्तव में इस दुनिया को देखना चाहती हो तो तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। यहाँ सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि कठिनाइयाँ और खतरे भी हैं। लेकिन अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। कंक्षी ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ। कंक्षी ने अगली सुबह फिर से उड़ान भरी। अब वह उस पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी जो दूर से बहुत ऊंची और चुनौतीपूर्ण दिखती थी। उड़ते हुए उसका सामना तेज हवाओं और तूफान से हुआ। उसके पंख कई बार लड़खड़ा गए और उसे लगा कि वह गिर जाएगी। आसमान में गरजते बादल उसे डराने लगे थे, लेकिन हर बार वह अपने आप को याद दिलाती, मैंने ये सपना देखा था, मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। रास्ते में उसे कई अजनबी पक्षी और जानवर मिले। कुछ ने उसकी मदद की तो कुछ ने उसे डराया। एक बार वह एक बड़ी बाज के घेरे में फंस गई जो उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। लेकिन कंक्षी ने अपने छोटे पंखों की ताकत से बाज के तेज झपटों से खुद को बचाया और तेजी से उड़कर एक घने पेड़ की शाखाओं के बीच छिप गई। बाज उसे ढूंढ नहीं सका और वहां से चला गया। इस अनुभव के बाद कंक्षी को एहसास हुआ कि ये दुनिया सच में खतरों से भरी है, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। उसने सोचा, खतरे तो हर जगह हैं, लेकिन अगर मैं डरी रही तो मैं कभी अपने सपने तक नहीं पहुंच पाऊंगी। नई दोस्ती और सीख। कंक्षी का सफर अब कठिन हो चुका था। उसे नए दोस्त भी मिले, जिनमें से एक था नील, जो एक छोटा और बुद्धिमान तोता था। नील का रंग गहरे नीले रंग का था और उसकी बुद्धिमानी जंगल भर में मशहूर थी। वह हमेशा नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता रखता था और उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। कंक्षी और नील की मुलाकात तब हुई जब कंक्षी एक बड़े बवंडर से बचने के लिए एक पेड़ की आड़ में छिपी थी। नील वहां पहले से बैठा था और उसकी मदद के लिए आगे आया। नील ने उसे बताया, ये दुनिया जितनी बड़ी और खूबसूरत है, उतनी ही जटिल भी। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन से खतरे हमारे सामने आ सकते हैं। कंक्षी ने नील की बातों से बहुत कुछ सीखा। नील ने उसे कठिन रास्तों से बचने के तरीके सिखाए और मौसम के बदलते हालातों को पहचानने का ज्ञान दिया। दोनों साथ मिलकर कई नई जगहों की खोज करने लगे। उन्होंने बर्फीले पहाड़ों को पार किया, हरे भरे मैदानों में खेला और रेगिस्तानों में उड़ते हुए अपनी छाया को देखा। लक्ष्य की ओर बढ़ती कंक्षी। जैसे जैसे कंक्षी का सफर आगे बढ़ता गया, उसे अपने लक्ष्य के करीब होने का एहसास होने लगा।
वह उस ऊंचे पहाड़ के पास पहुंच गई थी जिसके बारे में उसने बचपन में सिर्फ कहानियों में सुना था। इस पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद वह पूरी दुनिया को देख सकती थी, यही उसका सपना था। लेकिन ये रास्ता सबसे कठिन था। पहाड़ की ऊंचाई और ठंडी हवाएं कंक्षी के पंखों को जमा देने वाली थीं। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था क्योंकि मौसम और खराब होने वाला था। लेकिन कंक्षी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि वह इसे पूरा कर सकती है। हर बार जब वह थक जाती तो उसे अपनी माँ की बातें याद आती, जो उसे कहती थी, कभी कभी हमें वहीं लौटना होता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। लेकिन कंक्षी अब लौटने के बारे में नहीं सोच। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक सुंदर छोटी चिड़िया रहती थी। उसका नाम पंखुड़ी था और वह अपने चमकीले नीले पंखों और चंचल स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। पंखुड़ी बहुत ही खुशमिजाज थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती, पेड़ों की डालियों पर फुदकती और अपने मधुर स्वर में गीत गाती। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि जंगल के अन्य जानवर और पक्षी उसके गानों को सुनने के लिए रुक जाते थे। पंखुड़ी के जीवन में एक खास बात थी, उसके अंदर एक असीमित जिज्ञासा और दुनिया को जानने की लालसा थी। वह आसमान की ऊंचाइयों को देखकर सोचती रहती कि क्या होगा अगर वह उन बादलों के पार उड़ जाए जहां उसे कभी किसी पक्षी ने जाते हुए नहीं देखा। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह सूरज की पहली किरण को बेहद करीब से देखे, उस क्षितिज तक उड़ जाए जहां से सूरज उगता है। लेकिन उसके सभी साथी पक्षी और दोस्त उसकी इस कल्पना को हास्यास्पद मानते थे। एक दिन जब सभी पक्षी झील के पास आराम कर रहे थे, पंखुड़ी ने अपने सपने के बारे में एक बार फिर से बात की। उसने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि सूरज की पहली किरण कितनी सुंदर होगी अगर हम उसे और पास से देख सकें? मैं एक दिन उस क्षितिज तक उड़ना चाहती हूँ जहाँ से सूरज उगता है। उसकी बातें सुनकर बाकी पक्षी हंस पड़े। एक बुजुर्ग तोते ने कहा, पंखुड़ी, तुम बहुत मासूम हो। सूरज बहुत दूर है और कोई भी पक्षी उस दूरी तक नहीं उड़ सकता। यह असंभव है। हमें यहीं इस जंगल में खुश रहना चाहिए। मैना, जो पंखुड़ी की सबसे अच्छी दोस्त थी, ने भी उसे समझाने की कोशिश की। पंखुड़ी, हम इस जंगल में खुश हैं। यहाँ खाना है, पानी है और सब दोस्त हैं। तुम इतनी दूर क्यों जाना चाहती हो? उस यात्रा में बहुत खतरे हैं। लेकिन पंखुड़ी के मन में जो सपना था वह इतना मजबूत था कि किसी की बातों से उसे डगमगाया नहीं जा सकता था। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह एक दिन अपने सपने को पूरा करेगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं रह पाऊंगी जब तक मैं कोशिश न कर लूं। पंखुड़ी ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए रोज लंबी दूरी तक उड़ान भरनी शुरू की ताकि उसकी पंखों की ताकत बढ़ सके। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर उड़ान भरने का अभ्यास करती और घंटों तक हवा में मंडराती रहती। धीरे धीरे उसकी उड़ान और तेज और लंबी होने लगी। उसने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना शुरू किया ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहे। साथ ही वह जंगल के बुजुर्ग जानवरों से सलाह लेने जाती। एक बुजुर्ग उल्लू, जो ज्ञान का प्रतीक था, पंखुड़ी की जिज्ञासा देखकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, पंखुड़ी, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है और तुम में धैर्य है तो तुम अवश्य अपने सपने को पूरा कर सकती हो। लेकिन याद रखना, यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक तैयारी भी जरूरी है। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना होगा। पंखुड़ी ने उल्लू की बात गांठ बांध ली। अब वह न केवल शारीरिक रूप से खुद को तैयार कर रही थी, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बना रही थी। उसने सपने में हर दिन सूरज की तरफ उड़ान भरी, मानो वह पहले से ही उस यात्रा पर निकल चुकी हो। फिर वह दिन आ गया जब पंखुड़ी ने अपने सपने को साकार करने के लिए उड़ान भरने का निर्णय लिया। वह सुबह सुबह उठी जब पूरा जंगल अब भी सो रहा था। आसमान धीरे धीरे नीला हो रहा था और सूरज अभी क्षितिज पर नहीं आया था। ये वही क्षण था जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और उड़ चली उस दिशा में जहां से सूरज उगता था। पंखुड़ी ने अपने पंख फैलाए और हवा के साथ मिलकर उड़ान भरी। शुरू में तो उसे बहुत मजा आया, वह अपनी गति से उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि वह कुछ ही घंटों में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी।
लेकिन कुछ घंटों के बाद उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसे भूख लगने लगी, लेकिन आसपास खाने के लिए कुछ नहीं था। जंगल का इलाका धीरे धीरे पीछे छूट चुका था और अब सामने केवल विशाल मैदान और पहाड़ थे। वह थकने लगी थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे याद था कि उल्लू ने क्या कहा था, धैर्य और संकल्प। अचानक मौसम बदल गया। एक भयंकर तूफान आया जिसमें तेज हवाएं और बारिश थी। पंखुली ने कभी इतना बड़ा तूफान नहीं देखा था। वह हवा के झोंकों में इधर उधर डगमगाने लगी। उसे लगा कि वह अब और आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके पंख भीग गए थे और उड़ान भरना बहुत मुश्किल हो गया था। वह एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठकर सोचने लगी कि क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके मन में उल्लू की बातें और अपने सपने की छवि आई। उसने सोचा, मैंने इतनी दूर तक यात्रा की है, अब हार कैसे मान सकती हूँ। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए निकली हूँ और मुझे इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पंखुली ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तूफान के बावजूद फिर से उड़ान भरी। उसने अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा क्षितिज पर टिकी रहीं। कुछ घंटों बाद तूफान थम गया और आसमान साफ हो गया। पंखुली ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी ऊर्जा अब लगभग समाप्त हो चुकी थी। वह एक छोटे से तालाब के पास उतरी, जहां उसने कुछ पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। जैसे जैसे पंखुली आगे बढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से कठिन है, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। वह अपने दोस्तों और जंगल को बहुत याद करने लगी। उसे अकेलापन महसूस होने लगा। वह सोचने लगी, क्या मेरे दोस्त सही थे? क्या मुझे इस यात्रा पर नहीं जाना चाहिए था? वह कई बार पीछे मुड़ने के बारे में सोचती, लेकिन हर बार उसका सपना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। उसने खुद से कहा, यह यात्रा मेरी अपनी है। शायद मेरे दोस्तों को ये समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। अकेलेपन के बावजूद पंखुली ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने खुद को याद दिलाया कि वह क्यों निकली थी। वह सूरज की उस पहली किरण को देखना चाहती थी और वह उसे देखे बिना वापस नहीं लौट सकती थी। आगे का रास्ता और भी कठिन था। पंखुली ने देखा कि उसके सामने विशाल पहाड़ खड़े थे, जो उसकी यात्रा को रोकने के लिए तैयार थे। उसने कभी ऐसे ऊंचे पहाड़ों को पार नहीं किया था। उनकी चट्टानें खुरदरी और खड़ी थीं और ऊपर उठते हुए उसके पंख भारी होने लगे। पहाड़ों को पार करने के लिए उसे अपनी सारी शक्ति और धैर्य का इस्तेमाल करना पड़ा। कई बार वह फिसलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वह थक जाती, तो वह आसमान की तरफ देखती और अपने लक्ष्य को याद करती। आखिरकार उसने उन पहाड़ों को पार कर लिया। जब पंखुली ने पहाड़ों को पार किया, तो उसके सामने खुला और असीम आकाश था। और वहीं क्षितिज के पास सूरज की पहली किरणें उभर रही थीं। उस पल में पंखुली ने महसूस किया कि उसने अपने सपने को पूरा कर लिया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह उड़ती चली गई उस सुनहरी रोशनी की ओर और उसे महसूस हुआ कि वह वास्तव में उस क्षण को जी रही है जिसका वह सपना देखती आई थी। सूरज की